तो क्या है, लूट नहीं तो क्या है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय वो लूट की प्रक्रिया में नीतीश कुमार के पाठक का अहम रोल है। ये अहम रोल बता रहा हूँ। और बहाली जो वर्तमान की गई है बेसिक थ्रू में, आप इस मापदंड पर मैं देखता हूँ बिहार में इतने अच्छे क्वालिटी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं अच्छे, जो आपको मैं बता रहा हूँ तो बिहार सरकार में टॉप 10 भी हमारे स्टूडेंट निकल जाते हैं। लेकिन बाहर से यूपी से जो लाए गए टीचर है, वर्तमान बता रहा हूँ, एक ही जाति के ज्यादा लोग टीचर हैं, सबर नहीं जाति के। ये सेटअप गेटअप से द्वारा के पाठक के द्वारा लाए गए ये महान घोटाला के रूप में दिया। इस पर सरकार को जांच करें। इसके लिए हम लोग जांच करने के लिए हम आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पैमाना पर ये किसी को जानकारी नहीं हो रही। किसी भी लीडर के मुंह से आप नहीं जानकारी कर। मैं प्रथम व्यक्ति हूँ जो आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। बिल्कुल ये शिक्षा बता रहा हूँ, ये स्थिति है। इसका मतलब एक जिला में कितने स्कूल होते हैं, एक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मात्र 1 से 1.5 लाख खर्च होती है। आप जरा सोच लीजिए, एक स्ट्रक्चर में और प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिखाई जा रही 6 से 10 12 लाख 13 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, जो सरकार व्यवस्था बनाई शिक्षा के लिए, हम बच्चे को व्यवस्था करें रहने के लिए, ताकि वहाँ पर बच्चे बैठने की व्यवस्था मिल जाए। अब बैठने के बाद क्या शिक्षा को हम अच्छी बेहतर उसको दे सकें, लेकिन वह दे नहीं सका। वो पैसा को कंपनी के मार्फत वो पैसा टर्नओवर किया जा रहा के पाठक के द्वारा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार की शिक्षा सुधारना हो, एक ईमानदार व्यक्ति को कहता है पर ईमानदार है। मैं ये बताना चाहता हूँ ब्राह्मण ईमानदार होता ही नहीं है, ब्राह्मण का चरित्र न्यायिक होता ही नहीं है। कैसे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार है, ऐसा ईमानदार? अरे बहाली आपने किया, रूटिंग आपने व्यवस्था अच्छी की, मैनेजमेंट आपने अच्छी की, लेकिन जो पीछे के सिस्टम से आप घोटाला कर रहे हैं, ये किसकी पैसा है? ये जनता की पसीने की पैसा बहा हुआ है, उसकी लूट चल रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उस गवर्नमेंट को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप इस पर जांच करें, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन करने की तैयारी करें। ये तैयारी में करना। अच्छा, शिक्षा में तो एक बहुत बड़ा खाई आ चुका है, क्योंकि शिक्षा में निजीकरण एक बहुत, जैसा कि आप बता रहे थे कि जब सरकारी विद्यालय हुआ करते थे तो उससे बहुत सारे क्वालिटी वाले स्टूडेंट निकले। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो बीटेक, एमटेक, पीएचडी बहुत सारी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। और ये खाई ये 5 साल में किस तरह से भरा जाएगा? शिक्षा का बात तो हम कर लिए, मगर शिक्षा के बाद रोजगार एक मुद्दा आता है। और रोजगार में जो देखा जाए कि तेजस्वी जी बिहार में कुछ लोगों को टीचर में लोगों को नौकरी दिया, मगर अभी भी इसका आंकड़ा देखा जाए तो बेरोजगार में 1% से भी कम लोग रोजगार में आए, सरकारी नौकरी में आए हैं। तो इसके लिए आप समाज को क्या कहना चाहते हैं कि अगले 5 साल में इंडिया गठबंधन आ रही है तो उससे वो आपको कितना फायदा पहुंचाएगी? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार थी तेजस्वी और नीतीश की, उन्होंने एक वास्तविक रूप में दिखाया जरूर, लेकिन अब मौका उनको मिला है। जनता विश्वास किया है, जनता विश्वास किया तो वोट भी जनता के द्वारा मिल चुकी है। लेकिन कहावत है, कोई काम करने से पहले लॉलीपॉप दिखाई जाती है, कुछ कर दे ताकि लोग हमारे भावनात्मक में या भावनात्मक ये तो कहते हैं कि लोभ के माध्यम से वो जुड़ सके। लेकिन उन्होंने काम किया, वास्तविक में बहाली किया, लेकिन बहाली करने के बाद कभी भी तेजस्वी यादव कहीं भी कोई विद्यालय अभी तक वर्तमान में बताया जाए नहीं गए, डिप्टी सीएम रहने के बावजूद नहीं गए। इसका मतलब क्या? अगर शिक्षा के मापदंड भले कह रहे हैं तेजस्वी यादव के पास एजुकेशन की नींव नहीं है, लेकिन पढ़े मैच्योर जरूर है, लेकिन है कि उसके मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं था। लेकिन मैनेजमेंट क्यों नहीं था? क्योंकि उसके मैनेजमेंट इसलिए था, सरकार ज्वाइन की थी, गठबंधन की थी, और जो निर्णय स्वतंत्र रूप लेना चाह रहे थे तेजस्वी यादव जी लेना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लेने के बाद बहाली हुई। ऐसा नहीं था तेजस्वी ने उसमें हाथ लगाया, इसमें दोनों का चलते रोजगार के माध्यम से उन्होंने काया, और इंडिया की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक बार बिहार संदर्भ बताना चाहता हूँ, एक बार मौका दिया गया तेजस्वी को। इस बार अगर सफल रूप में और जनता को ठगने का काम नरेंद्र मोदी की तरह करता है, फिर दोबारा तेजस्वी जी आने की नौबत भी नहीं आएगी। क्यों? आपने 6 लाख ने बताया, 10 लाख ने बताया कर दिखाया। अब पूरे बिहार की जनसंख्या कितनी है? पूरे बिहार कितना? 14 से 15 करोड़ है।
लेकिन ये नहीं करा कि खाली इतने 14 करोड़, ऐसा नहीं कि 14 करोड़ को नौकरी दे दिया जाएगा। उसमें सिस्टम होती है कि सिस्टम ये होती है 14 करोड़ कम से कम 25%। अगर व्यापक रूप से अभियान चला जाए एजुकेशन के माध्यम से, तो हर विभाग डिपार्टमेंट में लगभग 38 डिपार्टमेंट बिहार सरकार में 38 डिपार्टमेंट में अभी मैं बता रहा हूँ 38 मेन है विकसित। जैसे हेल्थ हो गई, हेल्थ में भी व्यापक बहाली करना चाहिए था, लेकिन हेल्थ में भी प्राइवेटीकरण कर दिया, हेल्थ में प्राइवेटीकरण कर दिया, कंपनी थ्रू बहाली हो रहा है। इसका मतलब क्या? जो बिचौलिया पैदा किया गया बिहार में, वो बिचौलिया एक भी हमारे बहुजन समाज ठेकेदार नहीं है। मैं देखा हूँ, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ बेगूसराय में, उसका ठेकेदार ब्राह्मण ही होते हैं, ठेकेदार ब्राह्मण होते हैं। इसका मतलब क्या? जो सरकार बताए हम ठेकेदारी इतना में दिया हूँ, एक व्यक्ति पे इतना होता है, होने के बाद लेकिन उस जो ठेकेदार हेल्थ विभाग में थे, उस महिलाओं को मात्र 5,000 रुपया मिलती थी, जो गवर्नमेंट उसे 18-19,000 देती थी, लेकिन 5,000। इसकी लड़ाई मैं लड़ा हूँ तो उसको 8500 रुपया करना पड़ा। उसके बावजूद भी बिचौलिया, क्योंकि हमारे बेगूसराय में खड़े हेल्थ विभाग सिस्टम है, जो भी ट्रांसफर जो पहले से था 10 साल 15-25 साल से, जो वही लोग बैठे हुए हैं, जिसके बैठे रहने के कारण क्या होता है, मां घटोला की तैयारी चल रही है। अगर जांच सही रूप में किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कृषि डिपार्टमेंट में, ऐसे से आपको राजस्व डिपार्टमेंट में कर्मचारी जो राजस्व विभाग होते हैं, सबसे ज्यादा घोटाला किया होगा तो राजस्व विभाग देखा जाए, राजस्व विभाग। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखा जाए तो व्यापक घोटाला हो चुके हैं, लेकिन ये सारा डाटा मेरे पास इकट्ठा हो रही है। जैसे इकट्ठा होगी, मैं आपके माध्यम से मैं जनता के बीच स्पष्ट डॉक्यूमेंटिंग प्रूफ रखूंगा, ताकि जनता जाने कि गठबंधन की सरकार ने कैसे घोटाला किया, लोग कैसे गुमराह किया। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन इसके लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी शब्दों के साथ मिलेंगे फिर अगले दिन कुछ नए टॉपिक, कुछ नई बातों, कुछ नए पहलू को लेके। तब तक के लिए देखते रहिए भारत की अमन टीवी। बहुत